गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई CSEE एग्जाम पास करने के लिए। अगला कदम CS एग्जीक्यूटिव। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास इंक्वायरीज आ रही थी कि सर CS एग्जीक्यूटिव के रजिस्ट्रेशन करते वक्त हमें बहुत समस्या जो है वो फेस करनी पड़ रही है, इसका क्या समाधान है। तो मैंने बोला यार देखो, एक एक की बच्चों की प्रॉब्लम्स तो मैं एड्रेस नहीं कर सकता, क्यों ना मैं इसके ऊपर एक वीडियो ही बना दूं जो कॉमन प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं। तो हम एक रजिस्ट्रेशन करके देख लेते हैं, तो शायद आपको जो भी डाउट्स आ रहे होंगे वो सारे डाउट्स आपके इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सर CS एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन जब करवाना होगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हमें होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट मेरे पास होने चाहिए ताकि मैं CS एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन अच्छे से करवा पाऊं। तो ये मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूं। उसके पहले एक काम की बात, CS एग्जीक्यूटिव की रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है। अगर आपको दिसंबर अटेम्प्ट देना है बोथ ग्रुप के साथ, दोनों ग्रुप के साथ, तो ऐसे केसेस में 31 मई के पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाना पड़ेगा। रही बात आप सिर्फ एक ही ग्रुप देना चाहते हैं, तो ऐसे केस में रजिस्ट्रेशन की विंडो आपके लिए 31 जुलाई तक ओपन है। तो अगर दिसंबर अटेम्प्ट देना है तो 31 मई अगर बोथ ग्रुप, अगर सिंगल ग्रुप 31 जुलाई। बात करें अगर जून अटेम्प्ट की, तो सर जून अटेम्प्ट के केस में डेट्स क्या है। जून अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप देने के लिए डेट है रजिस्ट्रेशन की 30 नवंबर, और अगर सिंगल ग्रुप देना है तो वो डेट हो जाती है 31 जनवरी। सिंगल ग्रुप 31 जनवरी, बोथ ग्रुप 30 नवंबर फॉर जून अटेम्प्ट। दिसंबर अटेम्प्ट देना है बोथ ग्रुप 31 मई, सिंगल ग्रुप 31 जुलाई। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड है अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो। चलिए, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों को रिक्वायर्ड होंगे। फोटोग्राफ आपका, सिग्नेचर की एक फोटोग्राफ, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जिसमें 10th की मार्कशीट लग जाएगी, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट 12th क्लास की मार्कशीट आपके पास होगी, या फिर आप CSEE पास करके आए होंगे तो वो CSEE का पासिंग सर्टिफिकेट। इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल के अलावा किसी और कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो ऐसे केस में कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ये डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होगा। मान लेते हैं कि ये डॉक्यूमेंट सर मेरे पास अवेलेबल हैं, और अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या करना है। कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आप लोग आइए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर जिसका नाम है ICSI CS एग्जीक्यूटिव। रजिस्ट्रेशन भी लिख दो, ICSI CS एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रेशन। इसके बाद ये पहली विंडो आएगी जिस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे वो पूछेगा वही डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो मैंने आप लोगों को दिखाई। क्या आपके पास फोटोग्राफ है? यस सर फोटोग्राफ है। क्या आपके पास सिग्नेचर है? यस सर मेरे पास सिग्नेचर है। क्या डेट ऑफ बर्थ की सर्टिफिकेट मतलब 10th क्लास की मार्कशीट है? यस सर है। क्या मेरे पास में CSEE पासिंग सर्टिफिकेट है? मैंने बोला हाँ, मेरा रिजल्ट आ चुका है। क्या कैटेगरी सर्टिफिकेट है? नहीं, जिसका मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके बता रहा हूँ उस स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो यहाँ कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है। अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो आप इसे भी चेक कर दीजिए। क्या आइडेंटिटी प्रूफ है? मैंने बोला हाँ, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये क्लिक हुआ। एक काम करते हैं, क्यों ना ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बोला है सबसे पहले मैं इन डॉक्यूमेंट्स को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके रख लेता हूं। आप लोग भी ध्यान रखिए, जो भी रजिस्ट्रेशन करें वो कंप्यूटर के थ्रू ही करें, फोन के थ्रू करने की कोशिश ना करें। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो मुझे रिक्वायर्ड है। सबसे पहले मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं। जैसे ये CSEE की पासिंग सर्टिफिकेट है, ये मैंने डाउनलोड कर लिया। फिर नेक्स्ट है फोटो, मैंने फोटो डाउनलोड करके रख लिया। देन कम्स 12th की मार्कशीट, ठीक है। सिग्नेचर, ठीक है। आधार कार्ड, ओके। और ये आ गई मेरे पास 10th की मार्कशीट, ओके डन। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने सेव किए। मैं इन सभी डॉक्यूमेंट्स को सबसे पहले तो रीनेम कर लेता हूं ताकि मुझे कोई कंफ्यूजन ना हो। ये है मेरी 10th की मार्कशीट, 10th M। आप भी कोशिश करिए कि जो नाम हो रीनेम करने के बाद वो छोटा हो ताकि ज्यादा दिक्कत बाद में ना आए। ये है आधार, ये है साइन। मेन डॉक्यूमेंट्स का ही खेल है, बाकी तो रजिस्ट्रेशन में कोई इश्यू आता नहीं है। ये है 12th की मार्कशीट, ये है फोटो, और ये है मेरे पास CSEE मार्कशीट। ये मैंने सारे सेव करके रख लिए ताकि मुझे कोई दिक्कत ना आए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, CSEE का यूनिक नंबर डालना है और रोल नंबर डालना है। सर ये कहां से मिलेगा? अरे अभी एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया ना, CSEE की मार्कशीट, इसको खोलिए।
इस पे जूम करिए और देखिए यहाँ पे ऊपर ये जो एडमिशन नंबर से नाम से जो आ रहा है, ये डिजिट आपकी क्या है, ये आपकी है रजिस्ट्रेशन नंबर या यूनिक नंबर। ये कितना है, 1124, या ये कितना है, चलो देखते हैं, ये लिख देते हैं। ये आपका अलग है, हाँ ध्यान रखना, जो मैं लिख रहा हूं वही सेम आपको नहीं लिखना है, आपको आपकी मार्कशीट में से देख करके लिखना है। फिर ये रहा रोल नंबर, यहाँ पे रोल नंबर क्या है ये भी डाल दीजिए। डाल दिया। फिर आखिरी में कैप्चा कोड, जो कैप्चा आपकी स्क्रीन पे अपीयर हो रहा हो वो वाला कैप्चा आपको डालना है। ध्यान रखना भैया, मेरा मत डाल देना, नहीं तो होगा नहीं। आपके इसमें अलग कैप्चा आ रहा होगा, वो कैप्चा डालिए। ये सबमिट किया तो वो यहाँ पर आ जाएगा कि हाँ CSEE आप पास हो, और यहाँ पे वो प्री फिल्ड, ये फर्स्ट नेम जो है ना वो आपका प्री फिल कर देगा। यहाँ पे आपको आपका नाम देखने को मिल रहा होगा, आपका सरनेम देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि आप CS एग्जीक्यूटिव क्वालिफाइड है। यहाँ से चूज करिए, सिलेक्ट प्रोग्राम कौन सा, एग्जीक्यूटिव, क्वालिफिकेशन कौन सी है सर, CSEE पास, आधार कार्ड का नंबर, ओके हमने आधार कार्ड सेव करके रखा है। मैं देख लेता हूँ आधार कार्ड का नंबर क्या है, टेढ़ा आ रहा है, इसको सीधा कर लिया मैंने पहले तो, और मैं देख लेता हूँ यहाँ से नंबर, जो भी नंबर है आपका वो डाल दीजिए, ये वाला मत डालना। टाइटल सिलेक्ट कर लीजिए, मिस्टर मिस जो भी आप लगते हो, मिस। जेंडर चूज कर लीजिए, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ कहाँ से मिलेगी सर, आपके आधार कार्ड में लिखी होगी, या आप काम करिए 10th की मार्कशीट में देखिए, वैसे तो दोनों जगह सेम ही होगी, पर आप 10th की मार्कशीट में से ही देखिए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ यही है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही हो 10th के मार्कशीट में वो डालिएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने डाल दी 10th ऑफ अप्रैल 2007, आपकी जो हो आप वो डाल दीजिए। फोन नंबर कुछ नहीं, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर मैं निकाल लेता हूं कि भैया मोबाइल नंबर क्या है। आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है, ध्यान रखिएगा। दो बार मोबाइल नंबर डालने का बोल रहा है, ताकि आप गलती ना कर दें, कोशिश करिए यहाँ पे कॉपी पेस्ट ना करें, दोनों बार नंबर आप खुद से डालिए। फिर ईमेल आईडी का बोल रहा है, जो ईमेल आईडी आपकी हो वो डाल दीजिए। ईमेल आईडी भी डालने का बोल रहा है, दूसरी बार डाल दीजिए। ठीक है सर, दो बार ईमेल आईडी डाल दिया। फिर पूछ रहा है वेन्यू फॉर मैंडेटरी 3 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। एक्चुअली क्या होता है, आपको CS एग्जीक्यूटिव देने के पहले एक 3 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना होता है। अभी अप्रैल के पहले पहले ये प्रोग्राम एक दिन का हुआ करता था, इसे ODOP कहते थे, 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। अप्रैल के बाद इसे इसकी ड्यूरेशन एक दिन से बढ़ा करके कितनी कर दिए, 3 दिन, और ये आपको इंस्टीट्यूट के किसी सेंटर पर जाकर करना पड़ता है। तो आपके घर के पास में जो भी सेंटर पड़ता हो, ये सेंटर की लिस्ट खोलिए, और आपके घर के पास जो भी सेंटर पड़ता हो वो सेंटर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मेरे केस में इंदौर मुझे पास में पड़ता है, तो मैंने इंदौर सेलेक्ट कर लिया। फिर बोल रहा है एड्रेस, आप यहाँ पे एड्रेस डालिए, जिस एड्रेस पे आप आपका स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं। तो अपने घर का एड्रेस डालना भैया, ये वाला एड्रेस मत डाल देना, नहीं तो स्टडी मटेरियल मेरे घर पे आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए, स्टेट चूज कर लीजिए, पोस्टल कोड, पिन कोड डाल दीजिए, जो भी आपका पिन कोड आ रहा हो। जैसे मेरे केस में जो पिन कोड अप्लीकेबल है वो मैं देख लेता हूं, अभी एक मिनट। ठीक है, अगर परमानेंट एड्रेस सेम ही है तो क्लिक कर दीजिए यहाँ पे, जो ऊपर वाला एड्रेस है वही नीचे। अगर आप रहे अभी कहीं और रहे और आपका होम टाउन कुछ और है, तो ये जो ऊपर वाला एड्रेस है करस्पॉन्डेंस एड्रेस, यहाँ पे आप डालिए जहाँ पे आप रह रहे हैं। जैसे आप कहीं बाहर से सागर से इंदौर में रहने आए हैं, तो यहाँ पे आप इंदौर वाला एड्रेस डालिए, और नीचे जो परमानेंट एड्रेस है वो आप सागर का डालिए, कि आप परमानेंटली कहाँ के हैं, अभी इंदौर में रह रहे हैं। मेरे केस में दोनों ही एड्रेस सेम है, तो मैं प्लीज क्लिक वाले पे क्लिक कर देता हूं, तो ऊपर वाला एड्रेस ऑटोमेटिकली कॉपी हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा है तो उसने एक यूनिक आईडी दे दी हमें,
और ये यूनिक आईडी को मैं कॉपी करके मेरे पास स्टोर कर लेता हूँ कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। मैंने कॉपी की और अपने आप को फॉरवर्ड कर ली ताकि कोई दिक्कत ना आए। ये यूनिक आईडी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भी साथ साथ में आ गई होगी। आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ा तो इसने मुझसे कुछ डिटेल पूछी फादर की, फादर नेम पूछा। फादर नेम में ढूंढ लेता हूँ कहाँ लिखा हुआ है, 1 मिनट दीजिए आप मुझे। ये रहा, 10th की मार्कशीट में आपको फादर नेम मिल जाएगा। जो फादर नेम आपकी 10th की मार्कशीट में है वो वाला आप डाल दीजिए। कोशिश करिए कि सारी डिटेल जो है वो आप कैसे डालें, अपर केस में ही डालें, लोअर में ना डालें। क्वालिफिकेशन डालनी है भैया, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन? तो सर मेरी तो 2-3 क्वालिफिकेशन है, 10th पास हूँ, 12th पास हूँ और CSEE पास हूँ। सबसे पहले आप लिखिए 10th की। 10th की लिख देते हैं क्योंकि वो मार्कशीट मेरे पास खुली हुई है। यहाँ पे डालूँ नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी। मैं डाल देता हूँ यहाँ पे स्कूल का नाम, जो भी स्कूल का नाम आपके है। जैसे मेरे क्लास में स्कूल का नाम है श्री क्लोथ मार्केट वैष्णव BM गर्ल्स स्कूल इंदौर। मैं डाल देता हूँ ये वाला। तो ये मैंने स्कूल का नाम यहाँ पे डाल दिया, जो भी स्कूल का नाम था। एग्जाम पास कर ली, हाँ भाई कौन सी एग्जाम पास करी, जरा मैं यहाँ पर ढूंढ लेता हूँ। 10th, ओके ये सबसे लास्ट में आ गई 10th। यूनिवर्सिटी या बोर्ड, सर मेरे केस में CBSE था तो मैंने CBSE डाल दिया। आपके इसमें जो भी आ रहा हो आप डाल दीजिएगा। मेन सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे, मैं मेन सब्जेक्ट्स देख लेता हूँ सर। इंग्लिश थी, हिंदी थी, मैथमेटिक्स था, साइंस था और सोशल साइंस था। मैंने सारे लिख दिया। कौन से साल में एग्जाम पास करी थी, तो ये तो मुझे यहाँ से दिख जाएगा ना। एग्जाम मैंने पास करी थी सर 2023 में, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में ऐड मोर करेंगे और अब मैं दूसरी डिटेल डालूंगा 12th क्लास की। वापस से 12th क्लास की जो डिटेल मुझसे पूछ रहा है मैं वो डाल देता हूँ। स्कूल का नाम बोल रहा है, मेरा स्कूल सेम था, मैंने कॉपी किया पेस्ट कर दिया। मार्कशीट में सबसे कौन सी क्वालिफिकेशन है आपकी, सबसे नीचे आ जाओ 12th क्लास सिलेक्ट कर लो, एग्जाम पास। बोर्ड वापस से सर CBSE था, मैंने CBSE चूज कर लिया। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन कौन से थे सर, इंग्लिश, हिंदी था क्या, नहीं हिंदी नहीं था, मैं हटा देता हूँ इंग्लिश। जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो आप डाल दीजिए। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको आपकी 12th की मार्कशीट में से डालना है। ठीक, ये मैंने सब्जेक्ट्स के नाम डाल दिए। कौन से साल में एग्जाम पास करी सर, 2025। ठीक है, ये लिख दिया। और क्या किया है, क्या CSEE की कोई डिटेल आ रही है क्या यहाँ पे, मैं एक बार देख लेता हूँ। वैसे मुझे नहीं लगता CSEE इसके अंदर आता होगा, नहीं 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 नहीं, CSEE की कोई एग्जाम इसके अंदर, फाउंडेशन पास ऑफ ICI नो, CPT नहीं नहीं नहीं, बस ठीक है। ये दोनों डिटेल मैंने 10th और, तो ये 10th और 12th की डिटेल जो है वो मैंने इसके अंदर फीड कर दी। ठीक है, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको कंपनी सेक्रेटरी के बारे में कैसे पता चला। जैसे आपको लग रहा हो आप लिख दीजिए, सर मुझे डायरेक्टली पहले से ही पता हुआ था या मेरे फ्रेंड फैमिली ने मुझे रिकमेंड किया था। कितने पैसे लगेंगे, 18,900, 18,900 रुपये लगेंगे। क्या आपको क्लासरूम टीचिंग सेंटर ऑप्ट करना है क्या, आपको अगर लगता है कि आपको इंस्टीट्यूट की जो कोचिंग चलती है वहाँ से कोचिंग लेना है तो आप ले सकते हैं। आप कोई प्राइवेट कोचिंग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं तो आप इसे नो पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो कितने पैसे आ रहे हैं, इस पैसे में मैं
चाहूँ तो आखिरी में ये जो 500 रुपीज़ हैं इसे मैं हटा सकता हूँ। ये 500 काई के हैं, एक इंस्टीट्यूट का जर्नल आता है, मुझे इस जर्नल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं इसे हटा देता हूँ। एंड देखिए आप ऊपर जो अमाउंट है वो 18,400 हो गया, मतलब 18,400 रुपये जो है वो मुझे रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब ये मुझसे वो जो डॉक्यूमेंट्स थे वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का बोल रहा है कि ये वाले डॉक्यूमेंट्स मुझे अपलोड करना है। ठीक है, सबसे पहले फोटो मांग रहा है तो मैं चूज फाइल पे क्लिक करता हूँ, डाउनलोड्स में आया और ये जो मैंने फोटो, देखो मैंने रीनेम इसीलिए किया था ताकि मुझे ढूंढने में आसानी रहे। ये फोटो मैंने सिलेक्ट किया और ओपन कर दिया। जब मैंने किया तो इसने फोटो ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट कम्स सिग्नेचर। सिग्नेचर अपलोड करने का बोल रहा है, ये यहाँ में आया, मैंने सिग्नेचर चूज किया और सिग्नेचर पे ओके कर दिया, अपलोड। सर सिग्नेचर भी अपलोड हो गया। अब ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने का बोल रहा है। सबसे पहले इसने बोला 10th+2 की मार्कशीट, मतलब 12th क्लास की मार्कशीट, क्या आपके पास है? यस मेरे पास है। तो ये मैंने यहाँ से चूज किया और 12th की मार्कशीट मैंने जा करके अटैच कर दी। ये 12th की मार्कशीट अटैच की, अपलोड। तो ये 12th की मार्कशीट भी आगे देखो, नीचे सारे डॉक्यूमेंट्स आते जा रहे हैं जो जो आप अपलोड करते जा रहे हैं। फिर इसने बोला कैटेगरी सर्टिफिकेट मेरे केस में अप्लीकेबल नहीं है तो मैं नहीं लगा रहा। CSEE पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास है क्या? यस मेरे पास है। तो मैंने इसे ओपन किया और मैंने जा करके 1 मिनट पहले मैं क्या करता हूँ, मेरी जो CSEE की मार्कशीट है मैं उसे थोड़ा सा क्रॉप करता हूँ क्योंकि ये अभी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही है। मैं एडिट गया और मैंने इसे जा करके नीचे खसकाया और थोड़ा सा सुंदर बनाया। ये मैंने इसे एडिट कर दिया, क्रॉप कर देता हूँ थोड़ी सी और ये इसे सेव किया, सेव। अब ये सेव हो चुकी है। अब मैं ये वाली मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। CSEE की मार्कशीट ओपन और ये अपलोड। CSEE की मार्कशीट भी अपलोड हो गई। लास्ट में मेरे पास क्या बचा? 10th की मार्कशीट। यस 10th की मार्कशीट भी मैं अपलोड कर देता हूँ। 10th की मार्कशीट में ईयर पूछ रहा है, 2023 इज द ईयर, और मैंने यहाँ से ली 10th की मार्कशीट अटैच की, ओपन, अपलोड। 10th की मार्कशीट भी अपलोड हो गई। देखो सारे नीचे ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हुए दिखते जा रहे हैं। फिर एक आखिरी में दिक्कत आई, आईडी प्रूफ पूछा उसने। मैंने आईडी प्रूफ में ईयर किया तो ईयर फिर मुझे जो मर्जी पड़ी मैंने कोई सा भी सिलेक्ट कर लिया क्योंकि आईडी प्रूफ में मैं क्या ईयर सिलेक्ट करूं, कोई सा भी ईयर में चूज कर लेता हूं। लेट से मैंने 2018 कर लिया, नो प्रॉब्लम। यहाँ से मैं गया और मैंने आधार कार्ड था मेरे पास आईडी प्रूफ में, उसे ओपन कर लिया, इसे भी अपलोड कर दिया। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे अपलोड हो चुके हैं। यहाँ से एडिटिंग पे क्लिक करना है। देखो हो सकता है मेरे डॉक्यूमेंट्स तो बहुत आसानी से अपलोड हो गए हो, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में कुछ इशू आ रहा हो। वो क्या इशू आ सकता है मैं एक बार आपको पहले बता देता हूँ। देखिए जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो वो बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट्स की ये कैटेगरी होनी चाहिए और ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। आपका जो भी डॉक्यूमेंट हो वो JPG, JPEG, PNG, GIF या PDF फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम फाइल साइज 2 MB होना चाहिए, 2 MB से बड़ा कोई भी फाइल नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट का जो फोटो है वो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए और सिग्नेचर जो है वो 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। अगर आपकी ये फाइल की साइज नहीं होगी तो भी आपको इश्यू आ सकता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने में। सर ये साइज को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? मैं आपको एक तरीका बताता हूं जिससे आप साइज को सही तरीके से ला सकते हैं। जैसे वो बोल रहा है स्टूडेंट का फोटो साइज कितना होना चाहिए, 20 KB से 50 KB। अभी मेरा कितना हो रहा है? मेरा 210 KB हो रहा है। सर इसने एक्सेप्ट कैसे कर लिया? हो सकता है अगली स्टेज पे मुझे मना करे, तो सर इसको सही करना कैसे? आप आइए फोटो पे राइट क्लिक करिए और ये ओपन विथ ऑप्शन जो आ रहा है इसमें आप पेंट सिलेक्ट करिए। कौन सा? ओपन विथ पेंट। और यहाँ पर जा करके ये जो ऑप्शन आ रहा है इस ऑप्शन पे क्लिक करिए, सबसे ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे इसको कम करिए। जो 100 है इसको आप कर दीजिए 50। वो दूसरा वर्टिकल पे 50 अपने आप हो जाएगा। आप इसे ओके करिए। ये फोटो छोटा होगा, फिर आप Ctrl+S दबाइए और अब आप देखिए नीचे साइज कितना हो गया है, 133। सर और कम करना है? यस, तो और कम कर देते हैं। कितना कर दें? सर मैं इसे वापस से 50 कर देता हूँ। वो 100 से 50 हुआ, अब वापस 100 से 50 कर दो तो ये फोटो और छोटा होगा। Ctrl+S दबाइए, अपडेटेड साइज हो गया 38 MB, 38 KB, और यही तो मुझे चाहिए था। ठीक है, साथ साथ में मैं इसे थोड़ा सा क्रॉप भी कर देता हूं क्योंकि अभी इसमें बाहर की चीजें भी आ रही है, तो क्यों ना मैं इसे थोड़ा सा क्रॉप कर दूं। ये मैंने क्रॉप भी कर दिया और अब मैं इसे सेव Ctrl+S दबाता हूं। ये अपने आप सेव हो गया है और ये अब 24 KB का हो गया है। मैंने इसे काटा, वापस से मैं आया और यहाँ पे जो फोटो था मैंने इस फोटो को डिलीट किया क्योंकि मुझे वापस से लगाना है। और अब मैं यहाँ से वापस फोटो चूज करता हूँ और अब मेरा फोटो 24 KB का ही है। अपलोड।
और ये फोटो मेरा अपलोड हो चुका है। सिग्नेचर भी उसने कितने का बोला था, देखो सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट थी 10 केबी से लेके 20 केबी। क्या मेरा 10 केबी से 20 केबी में आ रहा है सिग्नेचर? नहीं, मेरा सिग्नेचर अभी 69 का आ रहा है। मैं इसे भी चेंज करता हूँ। वापस से मैंने राइट क्लिक किया, ओपन विथ पेंट, यहां पर मैं गया। सबसे पहले मैं इसे क्या करता हूं, साइज छोटी करता हूं मैं इसकी। तो सबसे पहले मैंने इसे वापस 50 किया, कंट्रोल एस किया तो ये 53 में हुआ। कितनी की रिक्वायरमेंट है सर? 10 से 20, और छोटा करना है, और छोटा कर देते हैं। वापस 50 किया, ये हो गया 10 से 20 के बी, मतलब 14 के बी में हो गया। सर अभी इसको रोटेट करना पड़ेगा, मैं कर देता हूँ रोटेट। ये देखो ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से रोटेट कर दो। ये रोटेट एक और बार किया, फिर से रोटेट किया, ये हो गया बराबर। क्या इसे क्रॉप कर दें? चलो क्रॉप कर देते हैं। ये मैंने क्रॉप किया और ये नीचे से भी इसे पकड़ करके क्रॉप कर दिया। अभी इसका साइज कितना हो गया सर? 11 के बी, मेरा काम हो जाएगा। बंद किया, वापस से विंडो पर आया, यहाँ से मैंने सिग्नेचर जो थी इसे डिलीट की, क्योंकि मुझे नई सिग्नेचर अपलोड करनी है। मैंने वापस से चूज फाइल किया और न्यू सिग्नेचर भी अपलोड कर दी। ठीक है, ये हो गई। सारे डॉक्यूमेंट्स में अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ से मैंने अंडरटेकिंग को चेक किया कि कोई दिक्कत अब नहीं। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया और ये मुझे लेकर के आ गया नेक्स्ट विंडो के ऊपर। इसने बोला सारी डिटेल्स को एक बार आप वेरीफाई कर लीजिए। तो 1 मिनट रुकते हैं और हम इस सारी डिटेल्स को क्यों ना वेरीफाई कर लें। ओके तो मैंने सारी डिटेल्स एक बार मेरी चेक कर ली है और ये सारी डिटेल्स बिल्कुल बराबर है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, कंफर्म एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ। अब ये मुझसे पेमेंट करने का बोलेगा, तो पेमेंट मोड में मुझे चूज करना है यहाँ पे बिल डेस्क। बिल डेस्क में आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। बिल डेस्क पे नेक्स्ट क्लिक किया, इसने बोला इतने पैसे चाहिए, मैंने बोला पैसे तैयार है, चलो आगे बढ़ो। प्रोसीड पे क्लिक किया और इसने मुझसे इतने ऑप्शन दे दिए। मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ, सर मुझे क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट करना है। ध्यान रखिए, एक बार क्यूआर कोड यहाँ पे आपने जैसे सिलेक्ट किया भीम यूपीआई और मेक पेमेंट पे क्लिक किया, इसके विद इन 5 मिनट्स आपको पेमेंट करना है। तो जब आपका पेमेंट रेडी हो तभी आप मेक पेमेंट फॉर 18,400 पे क्लिक करिएगा। मेरे पास पेमेंट बिल्कुल तैयार है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। मेरे पास 5 मिनट का समय है। 5 मिनट ये देखें यहाँ पे क्यूआर कोड के चालू हो गए। इस 5 मिनट के अंदर अंदर ये क्यूआर कोड मुझे स्कैन करना है। मैं फटाफट से स्कैन कर लेता हूं, 1 मिनट दीजिए मुझे आप। ये मैंने स्कैन किया, ये मैंने पेमेंट किया। 18,400 मांग रहा है, चलो भाई दिल पे पत्थर रखकर पैसा दे देते हैं। ये मैंने पेमेंट किया और देखिए ये कुछ भी नहीं करना है। पेमेंट करने के बाद आप बिल्कुल हाथ ऐसे रख के बैठे रहिए, ये अपने आप आगे बढ़ेगा। ये देखो पेमेंट हो गया, आगे बढ़े। और जी हाँ, पेमेंट पूरा कंप्लीट। यहाँ पे मैंने प्रिंट पे क्लिक किया, ये जो डॉक्यूमेंट आया इसे सेव इस पीडीएफ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे सेव कर लेता हूँ CS एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रेशन। क्या एक बात आपने गौर करी, इंस्टीट्यूट ने रजिस्ट्रेशन के दौरान मुझसे ओटीपी तक नहीं मांगा। तो इससे ये पता चलता है कि सही डिटेल डालना कितनी ज्यादा जरूरी है भैया, क्योंकि अगर गलत डाल दी तो गलत पे ही सारे कम्युनिकेशन होते रहेंगे। इन्होंने तो मुझसे मेरा ओटीपी तक नहीं मांगा और रजिस्ट्रेशन भी कर दिया। पर चलो ठीक है यार, इंस्टीट्यूट है, अब इंस्टीट्यूट को क्या बोले। ये हो गया। अब इसके 1 से 2 दिन बाद आपको इंस्टीट्यूट से मेल आ जाएगा दैट यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद द इंस्टीट्यूट। या फिर हो सकता है अगर उन्हें कुछ दिक्कत लगती होगी तो वो आपको एक आध डॉक्यूमेंट वापस से मांग ले। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने इस तरीके से रजिस्ट्रेशन किया तो कोई इशू इसके बाद आपको नहीं आना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के सारे डाउट्स जो भी आप लोगों को आए होंगे वो मैं रिजॉल्व कर पाया। वीडियो थोड़ा सा बड़ा है पर वीडियो पूरा कंप्लीट है, इसके बाद आपको कहीं और रेफर करने की जरूरत नहीं। फिर भी अगर आपको कुछ इशू आता है, फील फ्री टू रीच मी वाया कमेंट। मैं आपके सारे कमेंट्स देख रहा हूं, जो भी पॉसिबल होगा, जो भी इशू में रिजॉल्व कर पाऊंगा वो मैं आपको कमेंट में रिजॉल्व करके दूंगा। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे। और अब CS एग्जीक्यूटिव बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।